शब्द, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे, ठीक है, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए एक शब्द आता है अंतर, तो दो चीज़ों में अंतर करना होता है, भेद करना होता है, ठीक है। तो अंतर यानी अंतर का अर्थ होता है मध्य, भेद तथा अवधि यानी समय सीमा। अंतर के जैसे होता है ना कि कुछ अंतर के बाद, तो कुछ अवधि के बाद, ठीक है बच्चों। उसी तरह रक्त, रक्त का अर्थ आप खून के नाम से जानते हैं, लेकिन हम काव्य अगर पढ़ते हैं तो रक्तिम, रक्त तिलक, तो रक्त का जो अर्थ है वो लाल रंग भी होता है। वैसे ही वंश, वंश का अर्थ होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं वंश के, जैसे बांस, वंश उद्योग यानी बांस का उद्योग, ठीक है। कुल, वंश परंपरा, ठीक है, कुल। और वंश का एक और अर्थ होता है गन्ना। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जिनका कि आप पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। देखिए तीसरा के बाद हम आते हैं चौथे शब्द पे। देखिए श्रुत समभिन्नार्थक शब्द, श्रुत समभिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग समान लगे परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो। जैसे देखिए अली, अली का अर्थ होता है भौरा, किंतु अली का अर्थ होता है मित्र, ठीक है। अनल, अनल का अर्थ होता है आग, अनिल का अर्थ होता है हवा। अगर आप आग के पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और अनिल के, तो आप अनल और अनिल शब्दों से परिचित होंगे, ठीक है। देखिए आदि, जिसका अर्थ होता है आरंभ, जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं आदिकाल, ठीक है। आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, जैसे वो एक ही कार्य करते करते उसका आदि हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब पांचवें भेद की तरफ आते हैं हम। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द देख लेते हैं। वे शब्द जो एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं किंतु वास्तविकता में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अर्चना और पूजा, हम लोग सामान्य अर्थ में कहते हैं कि अर्चना और पूजा, अर्चना कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, लेकिन अर्चना का अर्थ होता है धूप दीप आदि से पूजा करना। अर्चना का अर्थ होता है धूप दीप आदि से पूजा करना, और पूजा का अर्थ होता है बिना किसी सामग्री के पूजा करना। हम कहीं जा रहे हैं, मंदिर पड़ गया तो हम पूजा कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम अर्चना करें, धूप दीप आदि हमारे पास उस समय भी उपलब्ध हो। इसलिए अर्चना और पूजा का ये मामूली फर्क जो है वो आप जानते रहिए। उसी तरह कलंक, कलंक का अर्थ होता है चरित्र पर लगने वाला दोष यानी चारित्रिक दोष। और अपयश, दोनों अपयश और कलंक एक ही जैसे शब्द हैं, लेकिन कलंक क्या होता है चरित्र पर लगने वाला दोष होता है, और अपयश का अर्थ होता है कोई भी बुरा कार्य करने पर होने वाली बदनामी, ठीक है बच्चों। इसी तरह के अनेक और शब्द हैं। देखिए हम बढ़ते हैं अपने छठवें भेद पे, आखिरी जो भेद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बार बार कहते हैं मैम पूछिए, मैम इस टॉपिक का टेस्ट लीजिए, तो ठीक है आप जानते रहिए और ज़्यादा जानिए। देखिए अपनी अभिव्यक्ति को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने भावों को संक्षेप में व्यक्त करने की एक कला है, और जो इस कला में निपुण होगा वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का निर्माण कर पाएगा। तो बच्चों आप बहुत सारे ऐसे शब्दों को जानते रहिए। जैसे देखिए जो अपने ऊपर निर्भर हो, जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं आत्मनिर्भर। जिसे गुप्त रखा जाए यानी गोपनीय, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे गोपनीय। जो मर्यादा के विरुद्ध हो अर्थात उसके लिए शब्द आएगा अमर्यादित। बच्चों ये तो थोड़े से सारे भेदों के कुछ उदाहरण थे, लेकिन इतने में ही यह शब्द भंडार समाप्त नहीं हो जाता। ये तो ऐसा प्रकरण है, ऐसा टॉपिक है कि जो समाप्त बहुत दिनों तक नहीं होने वाला, ये समाप्त होने वाला ही नहीं है, ये अक्षय है। लेकिन बच्चों हमें पढ़ना है और इसका वर्कशीट जो है, अभ्यास कार्य जो है उसको हल करना है। तो मैं इस पाठ का PDF आपको भेज रही हूँ, और शाम तक आप इस पाठ का जो कार्य अभ्यास है उसको करके भेजेंगे। जहाँ आपको दिक्कत होगी आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।